हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पर। तो आज हम डिटर्मिनेंट में आ चुके हैं। हम लोग मैट्रिक्स से इंट करके हम लोग डिटर्मिनेंट में आ चुके हैं। आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि मैट्रिक्स में 3.4 आप लोगों को बाकी है, जिसको हम आपको बाद में बताएंगे, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग मैट्रिक्स को इंट करते हुए हम लोग डिटर्मिनेंट में प्रवेश कर गया है। तो आप लोगों को अगर जो मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ने में अच्छा लगा है या आपको समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी अगर जो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और आज के जो हम लोग लेक्चर होगा, आज का जो सेशन होगा, आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे, अर्थात जो डिटर्मिनेंट जो मेरा चैप्टर है ना, उसी डिटर्मिनेंट चैप्टर को आज हम लोग सॉल्यूशन कराने वाले हैं। 4.1 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराएंगे, समझ रहा है ना। तो आज के सेशन में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, समझ रहा है ना। और आज 4.1 आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, बस बहुत ही शॉर्ट लेक्चर होगा, समझ रहे हैं। चलिए देखिए, समझिएगा। देखिए एक्सरसाइज 4.1 जैसा कि हम आपको लिख दिए हुए ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 and 2। कहने का मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोगों को डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में सबसे पहला आप लोगों का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 2 4, कितना दिया हुआ है 2 4 -5 है ना, और -1, समझ रहा है ना। 2 4 -5 और कभी दिया हुआ है -1। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो आपको 2/2 का मान निकालना हम आपको सिखाए हुए हैं। 2/2 का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहला दिमाग रखना है कि इसमें इससे गुना कर दीजिए और इसमें इसे गुना करके घटा दीजिए। तो 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2 माइनस, फिर 4 में -5 से गुना करेंगे तो -20, माइनस माइनस प्लस, तो -2 प्लस 20, 20 में से 2 जाएगा कितना 18, इसका आंसर आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम। अब चलिए फिर हम लोगों का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो सेकेंड में 2 नंबर क्वेश्चन दे दिया हुआ है, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए 2 का एक पहला नंबर दिया हुआ है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है cos थीटा माइनस sin थीटा, फिर दे रखा है हुआ sin थीटा और cos थीटा। हमको इसका वैल्यू निकालना, हम आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं। देखिए समझिएगा, कुछ नहीं परेशानी, कोई परेशानी नहीं। देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, cos में cos से गुना करिएगा। तो cos में cos से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, माइनस sin में sin से गुना करेंगे तो माइनस माइनस sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या आपको आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कहीं से भी तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। और आप लोगों को कहीं से भी अगर जो कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फिर हम लोग देखते हैं 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है x माइनस 1, फिर दिया हुआ है x प्लस 1, और फिर इसके बाद दे दिया हुआ है कितना x प्लस 1। समझ रहा है ना। देखिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, तो इसको आप फॉर्मूला अगर जो एक आपको पता होगा a³ माइनस b³ बराबर, उस पर भी बन जाएगा, बट फॉर्मूला का आपको यूज यहाँ पे करना नहीं है। चलिए हम आपको आसानी तरीका से बिना फॉर्मूला को यूज किए हम आपको बना देते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस 1। समझ में आ रहा है, क्या कोई दिक्कत, इतना इंटू इतना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए फिर हम लोग को इतना में इतना से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस x प्लस 1 इंटू में कितना हो जाएगा x माइनस 1, कोई प्रॉब्लम। अब गुना तो करने आता है और आराम से गुना कीजिए। सबसे पहला काम क्या कीजिए, x स्क्वायर से x पूरा में गुना कर लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सबसे पहले x स्क्वायर में पूरा से गुना कर लीजिए, तो x स्क्वायर में इससे गुना कीजिएगा तो x³ x स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। फिर माइनस x से दोनों में गुना कीजिए, माइनस x में माइनस x से गुना कीजिएगा माइनस x स्क्वायर, x में प्लस 1 से गुना कीजिएगा माइनस x, क्या कोई प्रॉब्लम। फिर 1 से गुना कीजिएगा तो प्लस में x, प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब चलिए समझिएगा, माइनस a प्लस b a माइनस b कितना है, a प्लस बी a माइनस बी। इसका तो फॉर्मूले आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो x के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, क्या कोई प्रॉब्लम। अब चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, माइनस x से प्लस x कैंसिल, माइनस x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा x³ प्लस प्लस में क्या बचा हुआ है 1, माइनस से गुना कर दीजिए तो माइनस x स्क्वायर, 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। कहने का सेंस है आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा x³ माइनस में x स्क्वायर प्लस 2, यानी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
क्या कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग अभी कौन क्वेश्चन देखे हैं? फर्स्ट नंबर, और क्वेश्चन नंबर देखे हैं क्या? सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 4 नंबर में, समझ रहे हैं ना, और सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन में है ना। 3 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, और 3 नंबर जैसे क्वेश्चन है वैसे ही आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। तो अगर 3 आपसे बन जाएगा तो 4 नंबर भी क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। 4 नंबर भी क्वेश्चन समझिए आपसे बन ही गया है, समझ रहे हैं ना। तो आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग कौन क्वेश्चन बनाएंगे? 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? a इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देन सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 गुने डिटर्मिनेंट ऑफ a। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक नोट समझ लीजिए। देखिए थोड़ा सा देर के लिए अगर जो मान लेते हैं, अगर जो a इक्वल टू दिया रहेगा a b c d, a इक्वल टू मान लेते हैं आपके पास दिया रहेगा a b c d, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, तो a में d से गुना हो जाएगा तो a d, b में c से गुना होगा तो कितना? b c, समझ रहे हैं ना। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो a d माइनस क्या हो जाएगा? b c। अब देखिए अब क्या काम करना है जो समझिएगा। देखिए सबसे पहला चीज आप लोगों को दिमाग में रखना है क्या, कि जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेगा तो a में d से गुना कीजिएगा तो a d, माइनस में कितना हो जाएगा? b c। अब इसके बाद आप लोग k a निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? k a। तो पहले k a का मतलब समझिए। k a का मतलब हो गया कि a में हम लोग कौन चीज से गुना करेंगे? k से। a में कथी से गुना करेंगे? k से। तो a में k से गुना कीजिएगा तो k a k b k c k d, समझ में आ रहा है ना, k a k b k c और k d। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो लिखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ k a बराबर, तो इसमें इससे गुना होगा तो k में k से गुना होगा तो k स्क्वायर a d माइनस में गति k स्क्वायर b c। k स्क्वायर a d माइनस में कथी हो जाएगा? k स्क्वायर कितना हो जाएगा? b c। अब इसमें से हम लोग k स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a d माइनस b c। AD माइनस BC के जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ A, अर्थात इसका वैल्यू हो जाएगा k स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। अर्थात कहने का सेंस है कि यह फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ k बराबर k स्क्वायर गुने डिटर्मिनेंट ऑफ A। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ k बराबर क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ k बराबर k स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब कहिएगा कि सर k स्क्वायर आया क्यों? तो बताते हैं। देखिए 2/2 का अगर दे रहेगा तो आपको k स्क्वायर आएगा, बट अगर दे इसी में जैसे मान लेते हैं आपके पास a इक्वल टू कितना? इक्वल टू a इक्वल टू अगर दे इसी में हम लोग मान लेते कितना? a b c d e f x y z। तब अगर दे हमसे कोई पूछता है डिटर्मिनेंट ऑफ k a बराबर, समझ रहा है ना, तो इसमें k q इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आता है। कितना आता है? k q इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब यहाँ पे बात समझना कि सर k q क्यों हो जाता है, तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि भाई जितना ऑर्डर का रहेगा, जैसे हम बोले हुए थे आपको पहले भी बता चुके हैं कि भाई अगर जो 2/2 ऑर्डर का रहेगा तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 2 ऑर्डर का है। अगर जो 3/3 ऑर्डर का रहेगा तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 3 ऑर्डर का है। तो जितना ऑर्डर का रहेगा वह k पर पावर चढ़ जाता है। जितना ऑर्डर का रहेगा वह k पर क्या चढ़ जाएगा? पावर चढ़ जाएगा। तो भाई ये 3 ऑर्डर का है तो k q हो गया। अगर जो 4 ऑर्डर का रहता तो कितना हो जाता? k 4 हो जाता। तो एक आपका जनरल एग्जाम्पल आपको समझ लेना है, आपको एक फॉर्मूला समझ लेना है, नोट समझ लेना। देखिए नोट क्या है, आपको ये बात आपको याद रखना है। नोट में कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज कौन? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। कहने का मतलब हो गया A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमेशा ये बात दिमाग में रखना है। आपको पहले भी बता चुके हैं, डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन में भी बताए हुए हैं कि भाई डिटर्मिनेंट तभी होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हम आपको डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन भी बताया है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका एक फिक्स वैल्यू होता है, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही डिटर्मिनेंट होगा, अन्यथा वह डिटर्मिनेंट नहीं होगा। ये बात तो इसीलिए हम लोग पहले लिख रहे हैं इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब n ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कौन ऑर्डर का? n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देन तब लिखेंगे भाई, तब डिटर्मिनेंट ऑफ k a बराबर क्या हो जाएगा बताओ? k के पावर n गुने डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना। डिटर्मिनेंट ऑफ कति बराबर k a बराबर k के पावर n गुने डिटर्मिनेंट ऑफ a। जैसे अब एक दो एग्जांपल पे समझ, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल रहे A का ऑर्डर अगर आपके पास 3/3 है और तब आपसे कोई पूछ देगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a,
डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर, तो देखिए फॉर्मूला k के पावर n, तो k के जगह पर यहाँ पे कथी है 2, तो हो जाएगा 2 के पावर कितना, क्या बाई क्या 3/3 का, तो 2 के पावर 3 और गुने डिटर्मिनेंट ऑफ a, और ना 2 के पावर 3 की जगह तो कितना 8 गुने डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर जो इसी में अगर जो 2/2 का रहता तो 2 के पावर 2 चढ़ता, अगर जो मान लेते हैं तो ये बात तो समझ में आ गया, समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, ए दिया हुआ है, डायरेक्ट हम बना रहे हैं, ए दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, तो 2 एकम 2 माइनस में 4 दूना 8 बराबर में कितना -6, यह डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हो गया, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद 2a निकाल लीजिए, 2a, तो पहले तो आपको समझना चाहिए ना कि भाई 2a का मतलब क्या होता है, ये बात तो पहले आपको समझना चाहिए। हम आपको बोले हुए थे 2a का मतलब होता है कि a में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a में कथी से 2 से मल्टीप्लाई, a का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2, अब वैल्यू डाल दीजिएगा a का कितना 1 2 4 2, वैल्यू डालने के बाद गुना कर लीजिएगा, 2 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, है ना। अब लिखिएगा इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर कथी बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ जैसे ही 2a निकालते हैं तो हो जाएगा आपके पास कितना आंसर, 4 दूना 8 -8 चौके 32 बराबर -24। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, यह किसका वैल्यू आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का, यह डिटर्मिनेंट ऑफ किसका वैल्यू आ गया 2a का। अब फिर हम लोग लिखते हैं अगेन या नाउ, तो ये आपको चलिए ये आपका हो गया फ्रॉम LHS, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या निकालना था 2a, तो ये तो आपका हो गया LHS। अब निकालते हैं RHS, क्या निकालते हैं RHS, देखिए RHS क्या है जो समझ लीजिए, RHS क्या है आपके पास, देखिए RHS है 4 गुने डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 4 गुने डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है -6, 4 गुने डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है -6, तो -6 है तो कितना हो जाएगा -24, जितना LHS का वैल्यू है उतना ही किसका वैल्यू है RHS का वैल्यू है, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, कितना लिख सकते हैं LHS बराबर कथी RHS, क्या कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गया 4 नंबर में, और 4 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है जो इसके बारे में समझिए, इफ a इक्वल टू इतना देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 27 गुने डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो वही क्वेश्चन है ना, जिस तरह से आप लोगों का 3rd नंबर क्वेश्चन है उसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर का भी है 4th है, क्या क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन वही है, जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन नंबर 4th था। देखिए समझिएगा, सबसे पहले आप लोग a से डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लीजिएगा, क्या निकालिएगा a से डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा जो समझिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आप लोगों को सिखाए हुए हैं, समझ रहे हैं ना, कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, बट जिसमें जीरो की संख्या ज़्यादा रहता है उसी के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, जो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा। चलिए हम लोग इस चैप्टर के आधार पर इसी के अकॉर्डिंग मान निकाल लेते हैं, तो प्लस माइनस प्लस इसका चिन्ह होता है, कभी होता है प्लस माइनस प्लस इसका चिन्ह होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 को लेंगे, तो 1 को लेंगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, अर्थात बचेगा 1 2 0 4, फिर -0 को लेंगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म हो जाएगा 0 2 0 4, और फिर +1 को लेंगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म 0 1 0 0, है ना। आपके पास हो जाएगा 1 और 4 इकाई 4 और -0 -0 हो जाएगा 0 -0 और प्लस में 1 0 -0, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यह डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है 3a निकालना है, तो सबसे पहले 3a निकाल लेते हैं, तो हम लोग अब निकालेंगे 3a इक्वल टू, चलिए 3a का मतलब हो गया कि भाई हम लोग a में कैसे गुना कर रहे हैं 3 से, तो 3 a का वैल्यू डाल दीजिए 1 0 1 0 1 2 और फिर 0 0 4, है ना। तो आपके पास देखिए 3 से इसमें हम लोग गुना कर लेंगे, किससे 3 से हम लोग गुना करेंगे, तो 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 0 3, फिर कितना हो जाएगा 0 3 6 0 0 3 चौका 12। अब इसका भी डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिएगा, है ना। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जो समझ लीजिए, बराबर में हम लोग चलेंगे, है ना। अब फ्रॉम अब LHS, ये तो 3a का वैल्यू आ गया, अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम LHS और RHS, है ना। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम LHS,
क्या लिखेंगे, फ्रॉम LHS, समझ आया ना। तो फ्रॉम LHS होगा तो देखिए LHS में क्या होगा जो समझिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर, इसी का ना ये तो 3a का वैल्यू यही ना है। अब 3a का वैल्यू यही है तो इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है, इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेगा तो सबसे पहले किसको रोकेगा, 3 को रोकेगा, किसको रोकेगा, 3 को। तो 3 को जैसे ही आप रोकते हैं तो रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा कितना, 3 6 0 5। फिर -0 को रोकिएगा तो 0 को रोकिएगा तो रो खत्म, ये कॉलम खत्म है ना, तो 0 6 0 12, समझ आया ना। अब फिर प्लस में 3 को रोकिएगा तो रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 0 3 0 0। समझ में आ रहा है। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास 3 × 36 - 0, 0 से गुना कीजिएगा तो पूरा 0 पे हो जाएगा, एक के बार में लिख देते हैं। अब फिर 0 - 0 प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में देखिए 3 × क्या हो जाएगा, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस में कितना, 0। तो देखिए ए भी 0 हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, अब ही बच जाएगा। तो 36 दिया 108 आंसर हो जाएगा। यह आपका आ गया LHS, है ना। अब इसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे RHS, फ्रॉम RHS। RHS अगर आप निकालते हैं तो कितना है, 27 गुने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना है, 27 गुने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हो जाएगा 27 डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है जो समझिए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है 4, तो 27 गुने का 4 बराबर में कितना, 108 आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 108 है, वो कितना आ जाएगा, 108 LHS बराबर कर दिया RHS, है ना। LHS बराबर कर दिया RHS, हम बोल सकते हैं कि भाई यह क्वेश्चन प्रूफ हो गया, समझ रहे हैं ना। तो कभी भी ये बात आपको दिमाग में रखिए, इस टाइप का अगर जो क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग LHS और RHS निकाल दीजिएगा, दोनों अगर जैसे सेम आ जाएगा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए। अब हम लोग नहीं तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, और 5 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, समझ रहे हैं ना। 5 नंबर क्वेश्चन को हम यूं ही बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, हर एक डिटर्मिनेंट का क्या करना है, मान निकालना है। और मान निकालना आपको हम लोग सेकेंड क्लास में ही आपको सिखा दिए हुए थे ना। फर्स्ट क्लास में तो हम लोग 0 ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर का सीखे हैं, और सेकेंड क्लास में हम आपको 3 ऑर्डर का सिखाया है, और यहीं पे 3 ऑर्डर का मान निकालना सीखना, आप बहुत ही आसानी से निकाल दीजिएगा। देखिए सबसे पहला आप लोग काम क्या कीजिएगा, इसका वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, है ना। इसका चिन्ह आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, और चिन्ह के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग डाल दिए। तो देखिए सबसे पहले किसको लीजिएगा, 3 को लीजिएगा, ये रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 0 -1 -5 0। फिर ले लेंगे -1 ले लेंगे, समझ रहे हैं ना, -1 ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो कितना हो जाएगा, 0 -1 3 0। फिर हम लोग ले लेंगे +-2 ले लेंगे, तो +-2 ले लेंगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, कितना 0 0, और कितना 3 माइनस में कितना 5। अब देखिए अब काम क्या कीजिएगा, देखिए 3 × कितना हो जाएगा, 3 × है ना 0 -5 है, -1 से गुना कीजिएगा तो +5, फिर आ जाएगा माइनस, तो -5, फिर माइनस +1, देखिए 0 में 0 से गुना कीजिएगा 0, 3 में -1 से गुना कीजिएगा तो -3, माइनस क्या हो जाएगा, +3, फिर प्लस माइनस -2, और फिर इंटू में 0 में -5 से गुना कीजिएगा तो 0, और 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0। समझ में आ रहा है, इसको आप नेक्स्ट बढ़ा लीजिएगा। तो नेक्स्ट आप बढ़ाइएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा जो समझ लीजिए। देखिए 3 में -5 से गुना करेंगे तो माइनस में कितना 15, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस में 3, आई तो प्लस में 0 हो जाएगा, -15 + 3 बराबर में कितना हो जाएगा, आंसर -12, है ना। -12 आंसर आ गया, ये आपका कथी का हो गया, फर्स्ट नंबर का आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे, समझ रहे हैं ना, तो सेम टू सेम फर्स्ट की तरह ही हम लोग सेकेंड बनाएंगे। इसका भी चिन्ह याद होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस। अब आप लोग काम क्या कीजिएगा, हम एक स्टेप इसको नहीं लिखते, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग वो तो खुद कर सकते हैं, हम लोग सेकेंड स्टेप यहाँ से ले चलेंगे। देखिए सबसे पहले 3 को रोकिएगा, 3 को जैसे ही रोकिएगा तो रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 3 में -2 से गुना करेंगे ना, तो 3 में -2 से गुना करेंगे तो -6, और बीच में फिर क्या होता है माइनस,
तो -6। समझ में आ रहा है ना? क्या कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा के ही लिख दिए। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, -4 को लीजिएगा, देख रहे हैं ना, -4, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म है ना। आपके पास क्या बचेगा, 1 में 1 से गुना कर, ये रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म है। 1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1, और 2 में -2 से गुना कीजिएगा तो -4। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, अब फिर प्लस में किसको लेंगे, 5 को, तो प्लस में लीजिएगा 5 को, तो भाई ये रो खत्म हो जाएगा, एक कॉलम खत्म हो जाएगा, समझ रहा है ना? तो ये रो खत्म हो जाएगा, एक कॉलम, तो 3 एकम 3, माइनस में कितना 2, अर्थात देखिए कितना बच रहा है जो समझिए, 3 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 6 आए कितना 7, 7 3 कितना हो जाएगा 21। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4, आइए देखिए माइनस माइनस प्लस 4 आए 5, और 5 चौके कितना हो जाएगा 20, है ना। फिर देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, तो भाई 5 एकम कितना हो जाएगा 5, अर्थात 20 और 5 25, और 25 और 21 कितना 46 आंसर हो जाएगा इसका, 46 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 46 इसका आंसर है। कोई प्रॉब्लम? वहाँ मैट्रिक्स से चिन्ह दिया है सर, कहाँ पे मैट्रिक्स का गुना दिया है क्या, 3 से गुना किया इसमें। मैट्रिक्स का चिन्ह थोड़ा ना यार, ब्रैकेट दे दिए तो मैट्रिक्स इसमें कहाँ दिए यार, ये तो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है ना। क्या समझ में आया कि नहीं? अब चलिए, अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में, मतलब 5 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तो 5 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है जो समझिए। सबसे पहले हम लोग फिर इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले क्या ले लेंगे 0, तो 0 जैसे ही लेंगे तो रो खत्म, कॉलम खत्म, 0 में 0 से गुना करेंगे 0, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9, अब बीच में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 9। फिर प्लस में 1 को लेंगे, सॉरी माइनस में 1 को लेंगे ना, 1 को माइनस में लेंगे, 1 को माइनस में लेंगे, रो खत्म, कॉलम खत्म, इसमें इससे गुना तो हो जाएगा 0, अब -2 में -3 से गुना तो -6, माइनस माइनस प्लस 6, है ना। अब चलिए फिर प्लस में किसको लेंगे 2 को लेंगे, तो प्लस में 2 को लीजिएगा तो रो खत्म, कॉलम, 3 में -1 से गुना कीजिएगा तो -3 -0, बराबर में आप आ जाइएगा तो ये तो पूरा 0 पे हो जाएगा। 6 में -1 से गुना होगा तो -6, और 2 में -3 से गुना होगा तो -6, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं इसके 4th नंबर। अब चलिए तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर कौन में आ गया, 4th नंबर में। कौन में आ गया, 4th को हम लोग देखेंगे। देखिए 4th नंबर में सबसे पहला आप लोग को क्या काम करना है कि पहले हम लोग 2 को लेंगे। किसको लेंगे 2 को, है ना भाई। इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो पहले 2 को लेंगे तो ये रो खत्म, कॉलम खत्म, 2 में 0 से गुना 0, और -5 है -1 से गुना तो माइनस माइनस प्लस 5, और फिर आ जाएगा माइनस, तो -5, फिर माइनस माइनस 1 को लेंगे, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, 0 में 0 से गुना तो 0, और 3 में -1 से गुना, है ना, तो माइनस माइनस प्लस 3, अब फिर ले लेंगे प्लस -2, कितना लेंगे प्लस -2, जैसे ही प्लस -2 दीजिएगा तो रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 0 में -5 से तो 0, और 3 में 2 से तो -6, अर्थात आंसर हो जाएगा -10, माइनस माइनस प्लस 3। देखिए ना, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3, माइनस माइनस प्लस 6 दूना कितना 12, 12 3 15, 15 में से कितना जाएगा 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। क्या कोई दिक्कत, कितना आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। हो सकता है कहीं पे हम लोग अगर जब मिस्टेक करें तो आप लोग देखते रहिएगा, डिटर्मिनेंट में माइनस प्लस इतना रहता ही है कि कभी कभार होता है कि माइनस प्लस इधर उधर हो जाने के बाद चिन्ह क्या हो जाता है, गड़बड़ होने के कारण उसका आंसर होता है डिफरेंट आ जाता है। समझ रहा है ना? तो मेरे पास मतलब बुक है, हम आंसर तो देखते नहीं है, समझ रहा है ना। अगर बाई चांस कोई आंसर मिस्टेक होगा तो आप लोग उसको सुधार कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर आ गए हैं कौन में, 6 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। किस में आ गया, 6 नंबर क्वेश्चन में। और आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दिया हुआ है ए का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हमको डिटर्मिनेंट ए निकालना है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए। तो देखिए क्या करेंगे समझिए। सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, मतलब जो मैट्रिक्स होता है उसी का डिटर्मिनेंट भी निकालना रहता है, समझ आया ना। तो जैसे ही अगर डिटर्मिनेंट क्या आएगा तो समझ लीजिए कि वो मैट्रिक्स न होकर वो डिटर्मिनेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले हम लोग 1 को लेंगे, रो खत्म, कॉलम खत्म, आपके पास हो जाएगा कितना 1 -3 4 -9, फिर -1 को लेंगे तो ये रो खत्म, आई कॉलम खत्म, तो कितना आ जाएगा 2
-3 5 -9, फिर आपको प्लस में -2 लीजिएगा तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, क्या बचेगा आपके पास 2 1 5 4। चेक कर दीजिए, आपको समझ में आना चाहिए, समझ रहा है ना। कहीं से भी दिक्कत होता है तो आप बोलिए, पहले देखिए समझिएगा। इसके बाद 1 ले लीजिएगा, -9 में 1 से गुना कीजिएगा -9, 4 में -3 से गुना कीजिएगा, 4 दिया -12, फिर -1 को ले लीजिएगा, 9 दूना 18 तो -18, 5 दिया 15 तो माइनस प्लस 15। देख लीजिए यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक किए, 1 में -9 से गुना किए -9, 4 में -3 से गुना किए -12, माइनस बीच में होता है तो माइनस प्लस 12, फिर -9 में 2 से गुना किए -18, 5 दिया -15, माइनस होता है तो माइनस प्लस 15, फिर प्लस -2, 4 दूना कितना 8 और 5 एकम कितना 5। अब देखिए 12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3, अब 15 में से 18 जाएगा तो कितना -3, 8 में से 5 जाएगा तो +3, 8 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, तो 3 दूना 6 तो -6। देखिए 3 से 3 कैंसिल, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा -6 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कौन नंबर क्वेश्चन में आ गया, 7 नंबर क्वेश्चन में। और 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है क्या, फाइंड वैल्यूज ऑफ x, मतलब x का मान निकालना। फाइंड वैल्यूज ऑफ कितना x, मतलब x का मान निकालना इफ इतना इक्वल टू इतना। कहने का मतलब अगर ये इतना का वैल्यू इसके बराबर है तो हमको कौन चीज का मान निकालना, x का मान निकालना है। तो भाई x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्या चीज, जो पहले आप समझिए। देखिए समझिएगा, डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स नहीं है जो हम लोग इक्वालिटी कर देंगे कि भाई 2 = 2x और x = 1, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। यह डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में ना तो जोड़ होता है, ना घटाव होता है, ना गुना होता है, ना भाग होता है। कभी भी अगर जब कुछ होगा तो वैल्यू निकाल के ही होगा, मैट्रिक्स की तरह इसका नहीं चलता है, समझ, वैल्यू निकाल के ही कोई काम कीजिएगा। तो चलिए इसका वैल्यू निकाल के 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 माइनस में 5 चौका 20 बराबर हो जाएगा कितना 2x² माइनस में 6 चौके कितना 24, है ना। आपके पास हो जाएगा फिर कितना -18 बराबर में हो जाएगा कितना 2x² माइनस में कितना 24। चलिए थोड़ा सा इधर आ जाइए, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या काम होगा जो समझिए। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, इस -24 को इधर ले आइएगा तो हो जाएगा आपके पास -18 प्लस में कितना 24 बराबर में कितना हो जाएगा 2x², ठीक है। अब क्या काम होगा, 24 में से 18 जाएगा तो 6 बराबर में कितना 2x², 2 तिया कितना 6, अर्थात x² बराबर कितना हो जाएगा 3। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं x बराबर √3 आंसर। तो देखिए कभी भी स्क्वायर इधर जाता है तो रूट तो चढ़बे करता है, प्लस में चिन्ह दोनों ले लीजिएगा, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन हो गया, 7 का फर्स्ट 7 का सेकंड देखिए। चलिए आइए हम इसका वैल्यू देखिए, 2 पंचे 10 माइनस 3 चौके कितना 12 बराबर x में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना 5x और 3 में 2x से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x। 10 में से 12 जाएगा तो -2, 5x में से कितना हो जाएगा -6x, तो कितना हो जाएगा -x, माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए कितना हो जाएगा x = 2। तो हम लोग यहाँ तक कौन क्वेश्चन देख लिए, 7 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 8 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, और इसके बाद ये चैप्टर आपका इंट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा और आप लोग खुद से बनाइएगा, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, x में 1 से गुना कीजिएगा तो x² माइनस में कितना 36 है ना, और इधर भी हो जाएगा 36 माइनस 36, देख लीजिए, है ना। अब देखिए तो हो जाएगा x² माइनस 36 बराबर इधर क्या बच जाएगा 0, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा x² बराबर में कितना 36, इसीलिए x बराबर ±6, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से, इस प्रकार से आप लोगों का यह चैप्टर खत्म हो गया। कौन चैप्टर आप लोगों का इंट हुआ, अभी जो चैप्टर हम लोगों का जो चल रहा था वह चल रहा था 4.1। तो इस प्रकार से आप लोग का एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गया, और अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन होगा उस सेशन में हम आप लोगों को 4.2 लेके आएंगे, समझ रहे हैं ना। तो 4.2 को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ थियोरेटिकल टाइप पढ़ना पड़ेगा, पहले डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा। तो हम पहले आपका डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, फिर आपको 4.2 पढ़ाएंगे।
पाएंगे। तो आज का सेशन अगर जो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आज के सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और कोई भी अगर जो डाउट हो रहा है, किसी भी प्रकार का अगर जो प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए। और अभी अगर जो आप मेरे चैनल पे अगर जो नए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए, समझ रहे ना। क्योंकि इस जो चैनल है, यह जो चैनल है, इस चैनल पे आपको 12th क्लास का सारा टॉपिक का मैथ्स के सारा टॉपिक आप लोगों का वीडियो मिल जाएगा, वो भी आपको सीरियल मिल जाएगा जिससे आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।